आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतिम दौर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां। हिसार और यमुनानगर को विकास की सौगात देंगे। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई सेवा का आगाज यहां पर होगा और हिसार से अयोध्या के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत करेंगे। भविष्य में हिसार से अन्य स्थानों के लिए भी एयर कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी। व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी नई गति मिलेगी। 7,200 एकड़ में बनकर के तैयार हुआ है हरियाणा का अपना एयरपोर्ट। यह पहला एयरपोर्ट हरियाणा का जहां से अब जहाज उड़ान भरते हुए नजर आया करेंगे। 14 तारीख को इसकी शुरुआत हो जाएगी। पहली फ्लाइट अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए रवाना होगी, अयोध्या धाम के लिए रवाना होगी और उसके बाद दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, जम्मू समेत कई और जगहों के लिए भी यहां से उड़ान शुरू होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिसार को एक बड़ी सौगात मिलेगी और साथ में यमुनानगर को भी एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। यानी दो बड़ी सौगातें हरियाणा प्रदेश को मिलेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे। और पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर के बीजेपी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंबेडकर जयंती भी है उस दिन। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दो बड़ी सौगातें, हिसार हवाई अड्डे से हवाई जहाज उड़ने शुरू हो जाएंगे। पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए जाएगी, पहले से ही पूरी तरह से फुल है फ्लाइट, और अयोध्या पहली फ्लाइट जाएगी। उसके बाद बाकी जगहों के लिए भी, चाहे चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली, जयपुर और जम्मू की बात करें, इन क्षेत्रों के लिए भी, लखनऊ के लिए भी यहां से फ्लाइट जो है वो शुरू होंगी। तो अलग अलग जगह के लिए जो एयर कनेक्टिविटी है उसकी शुरुआत यहां से अब हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं और दो बड़ी सौगातें हरियाणा को मिलने वाली हैं। पीएम आएंगे, सौगात लाएंगे, एक हिसार एयरपोर्ट और दूसरा पावर प्लांट की एक नई यूनिट जो है यमुनानगर में लगने जा रही है, उसका भी वहां पर शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ एक विशाल जनसभा का कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम अंबेडकर जयंती के मौके पर रहने वाला है, उसमें भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां लगातार की जा रही हैं, अब लगभग अंतिम दौर में हैं तैयारियां। रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं 14 तारीख को, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, कितना क्या कुछ खास यहां पर रहने वाला है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर के? बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका हरियाणा दौरे के दौरान न सिर्फ यमुनानगर बल्कि हिसार में भी जो है वो एयरपोर्ट की सौगात देंगे। और इस एयरपोर्ट की सौगात मिलने के बाद न सिर्फ क्षेत्रवासियों को बल्कि राजस्थान से सटा जो इलाका है वहाँ के लोग भी वो काफी लाभान्वित होंगे। एक बड़ा सपना था लोगों का कि वो भी हवाई यात्रा कर पाए। और अगर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद इन जिलों की बात करें या आसपास के जिलों की दीवानी की बात करें, ये तमाम वो जिले हैं जहाँ से हवाई मार्ग से जाने की सुविधा की अगर बात करें, गुरुग्राम या दिल्ली जाना पड़ता है। लेकिन जब हिसार में ये सेवा शुरू होगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वरदान लोगों के लिए साबित होगी। तो देश के प्रधानमंत्री इसकी सौगात देंगे और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। प्रदेश के बड़े उच्च अधिकारी, चाहे आईएएस अधिकारियों की बात करें, आईपीएस अधिकारियों की बात करें, वो यहाँ पर जो है तैयारियों के लिए बनाया जा रहा है। पूरे हिसार शहर की अगर बात करें और खासतौर पर एयरपोर्ट के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरह से उनको सज्जित किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें, बड़ा पंडाल लगाया गया है एयरपोर्ट वाली जगह पर, जहाँ पर रेल स्थल बनाया गया है वहाँ पर बड़ा पंडाल लगाया गया है। तप्पे तप्पे पर निगरानी की जा रही है, पुलिस बलों की तैनाती की गई है बड़ी तादाद में। पूरे न केवल इस जोन की, इस इलाके की, कमिश्नरी की डिवीजन की बात करें बल्कि दूसरे डिवीजन से भी यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आईपीएस लेवल के अधिकारी जो है उनको यहाँ पर रिक्रूट किया गया है, डिप्लॉय किया गया है, ताकि किसी भी तरह से ना सुरक्षा में चूक रहे और पूरी तरह से जो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरह से मिलीजामा पहनाया जा सके। तो देश के प्रधानमंत्री 14 तारीख को कहीं न कहीं अगर मैं बात करूं, इस बड़ी सौगात देने के लिए क्षेत्रवासियों को यहाँ पर आ रहे हैं। हिसार में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं।
बिल्कुल रवि, क्योंकि एक लंबा इंतजार इस एयरपोर्ट से ताकि उड़ान भर सके आम लोग यहां से, क्योंकि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज का सफर करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपना संकल्प जताया था जब वो सत्ता में आए थे केंद्र में। और अब हरियाणा का अपना एक एयरपोर्ट होने जा रहा है। भले ही ये एक घरेलू एयरपोर्ट यहां पर रहने वाला है, बाद में इंटरनेशनल को लेकर के भी बातें कही जा रही हैं, लेकिन अपने आप में एक बड़ी सौगात, अपना खुद का एयरपोर्ट हरियाणा को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी एक सपना था हरियाणा वासियों का कि वो भी हवाई यात्रा करते हैं, और हवाई चप्पल डालने वाले भी जब हवाई यात्रा कर पाएंगे, जिस तरह से जो बात कही गई थी, तो कहीं न कहीं माना जा सकता है कि इस तौर पर जो है बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री हरियाणा वासियों को देंगे। न सिर्फ हरियाणा के लोगों को, बल्कि हरियाणा से सटा हुआ जो राजस्थान का इलाका है, भादरा की बात करें, फिर दूसरे तमाम इलाके गंगानगर की बात करें, वो इलाके भी यहाँ पर सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनको भी कहीं न कहीं इससे एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा, इससे एयरपोर्ट का यहाँ पर फायदा होने जा रहा है। तो लोगों को बेसब्री से इस बात का इंतजार था, इस दिन का इंतजार था, और वो घड़ी अब आने वाली है। एक दिन के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और एक बड़ी सौगात क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को जो देंगे, क्योंकि उनको अपना खुद का जो एयरपोर्ट मिलेगा, और यहाँ से हवाई यात्रा का आगाज भी करेंगे। अयोध्या के लिए जो है पहली उड़ान यहाँ से रवाना की जाएगी, इसको झंडी दिखाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रवाना भी किया जाएगा। जितेंद्र, बिल्कुल, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में तो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं और जो हवाई सफर करना चाहते हैं, उनमें भी कितना उत्साह, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है रवि, कि जो शुरुआती फ्लाइट्स हैं वो पूरी तरह से उनके टिकट जो है वो बिक चुके हैं, और इतना ज्यादा उत्साह आम लोगों में देखने को मिल रहा है यहाँ पर हवाई अड्डे को लेकर के। देखिए हितेंद्र, उत्साह होना लाजमी सी बात भी है, क्योंकि एक बड़ा इंतजार था और लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा था। पहले भी बातें उठी थी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, यहाँ पर जो है उसको शुरू किया जाएगा, लेकिन जिस जोर शोर से सरकार के द्वारा इसमें कदम उठाया गया था, और उसके बाद अब कहीं न कहीं लोगों का सपना जब पूरा होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उनमें उत्साह है, और उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा इंतजार उनके द्वारा करना पड़ा था, एक लंबा इंतजार लोगों ने यहाँ पर किया था। ठीक है, बिल्कुल रवि, लेकिन प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, चाहे यमुनानगर की सौगात देने की बात हो या B.R. अम्बेडकर जयंती उस दिन है, तो किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं? ठीक है, बड़ी बात और भी है यहाँ पर, उसका भी जिक्र करना मैं वाजिब समझूंगा जितेंद्र। भिवानी में एक मेडिकल कॉलेज, उसकी आधारशिला भी रखी गई थी, वो भी लगभग बनकर पूरा हो चुका है, उसका भी लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक बड़ी सौगात भी इस इलाके के लोगों को मिलेगी। भिवानी सरीखे इलाके में दक्षिण हरियाणा का वो इलाका राजस्थान से सटा हुआ, मरुस्थल से सटा हुआ इलाका है, तो अर्ध मरुस्थलीय इलाका इसको कहा जाता है, और उस इलाके के लोगों को जो मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी, तो उनके लिए भी ये बड़ी जो है कहीं न कहीं बड़ा वरदान साबित होगा। क्योंकि अगर बात करें उनको इलाज के लिए ना हिसार या दिल्ली या फिर रोहतक पीजीआई मेडिकल कॉलेज में उनको जाना पड़ता था, लेकिन बहरहाल जब उनको ये सौगात मिलेगी तो कहीं न कहीं माना जा सकता है कि एक बड़ी बात, क्योंकि स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा की अगर बात करें, ये सेवाएं अगर लोगों को मिलती हैं, तो निश्चित तौर पर वो राज्य जो है वो विकसित भी होता है, विकास भी होता है। वहाँ पर लोगों की सेहत अगर ठीक होगी, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो निश्चित तौर पर उनको फायदा भी इस बात का मिलता है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी सौगात और भी देंगे। इसके अलावा यमुनानगर में भी करोड़ों की सौगात, अरबों की सौगात जो है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। तो हरियाणा के लिए 14 तारीख जो है तो काफी जो है ये कहिएगा कि सौभाग्यशाली रहने वाली है। बिल्कुल, काफी अहम ये दिन रहने वाला है जब प्रधानमंत्री हरियाणा दौरे पर रहेंगे, सौगातों का पिटारा भी खोलते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को पहुंच रहे हैं हरियाणा, और बड़ी सौगातें यहां पर देंगे। खासा उत्साह स्थानीय लोगों में भी देखने को मिल रहा है, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में तो काफी उत्साह है ही।